जी की 132वीं जयंती एवं प्रतिमा अनावरण समारोह नगर परिसर नागौर के अंदर रखा गया। मैं बधाई दूंगा अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी को, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद भजन सिंह जी और इनकी पूरी टीम लंबे संघर्ष के बाद कई व्यवधानों को दूर करते हुए जो आज ऐतिहासिक मूर्ति का अनावरण नागौर के अंदर हो रहा है। मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर ही नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर भी एक अनोखा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। पूरी कमेटी को मेरी ओर से मैं बधाई दूंगा। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। मैं कहूंगा बाबा साहब अमर रहे। आप लोग मेरे पीछे कहेंगे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये बाबा साहब को पूरा देश और तमाम राजनीतिक पार्टियां आज अखबार का पन्ना पलटोगे तो तेलंगाना से लेकर राजस्थान से लेकर तमाम प्रदेशों की सरकारें, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के हो, तमाम लोग बाबा साहब के जयकारे लगा रहे हैं, बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। और जयकारे और नारे उन्हीं के लगते हैं जो इतिहास पुरुष होते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ हमको दिया। और बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी चीज इस देश को दी, ये अनुच्छेद संविधान के अधिकार तो दिए ही दिए। उस समय जब संविधान परामर्शदात्री समिति के अंदर ये बात आई कि वोट का अधिकार किसको दिया जाए, पढ़े लिखे जो लोग थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलके इस देश को लंबे समय तक लूटे थे, कई लोग वो भी मेंबर होंगे, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाए जो पढ़े लिखे हो, जो 10वीं पास हो, जो 8वीं पास हो, 12वीं हो, ग्रेजुएट हो। तो बाबा साहब ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया कि 200 साल की गुलामी के बाद इस देश के अंदर लोगों के जीवन यापन करने का साधन नहीं, लोगों के पास पढ़ाई कहाँ होती थी अंग्रेजों के जमाने के अंदर। इसलिए अगर वोट के अधिकार में हमने शिक्षा को रख दिया तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। सच्चा लोकतंत्र जब स्थापित होगा, इस देश के अंदर जाए जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को जो वोट की आयु के अंदर आता है, 18-21 साल की आयु के अंदर आता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को, डाणी गांव से लेकर शहर के और दिल्ली तक के रहने वाले हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। अगर वोट का अधिकार किसी ने दिलाया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, हो सकता है कि कई लोगों को वैसे तकलीफ होगी पॉलिटिकल, लेकिन मन से अगर किसी व्यक्ति को पूछोगे तो बड़े से बड़ा विद्वान, हर जाति का व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है, उनका आदर करता है। कि जो संविधान हमें दिया, आज पाकिस्तान के अंदर खड़े होके किसी नेता की बुराई नहीं कर सकते, आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते। मान तो कानून आर्मी के पास है। मिलिट्री ने कितने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला, कितने राष्ट्रपतियों को जेल में डाला और फांसी पे चढ़ा दिया और जूते मारे सड़कों पे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको बोलने का अधिकार है, आपको बात रखने का अधिकार है। और सबसे बड़ा जो अधिकार दिया वो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत और उसके किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। यदि इसका आचरण किया जाएगा तो विधि अर्थात कानून विरुद्ध दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर ये कानून नहीं होता तो आज भी दलितों में जो अत्याचार इस देश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, बाड़मेर के अंदर, आज जिस तरह 2 दिन पहले भोजाराम की निर्दयता से पीट के हत्या की गई और अस्पताल ले जाने तक उनका पीछा किया गया, ये एक उदाहरण नहीं है। और मैं किसी जाति समाज में नहीं जाना चाहता। मैं तो हमेशा ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई भी समाज अगर गुनाह करेगा तो हम प्रायश्चित उस रूप में निश्चित रूप से करेंगे। और मैं मेरे समाज के भाइयों से भी हमेशा अपील करता हूँ कि आप सत्ता में जब तक नहीं आ सकते
जब तक शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हमारे साथ नहीं आएंगे, इनके बिना सत्ता अधूरी है। हम उसी तरह एक हो जाए जो आज़ादी के पहले हम एक साथ थे, जब जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, आप और हम एक थे, बलिदान हम सब लोगों ने एक साथ दिया। और 52 के अंदर जब चुनाव हुए तो शेड्यूल कास्ट और किसान और हमारे समाज के भाई एक दूसरे की उंगली पकड़ के बूथ तक गए थे। उस समय जागीरदारों का आतंक था, डाकुओं का आतंक था, कई और लोगों का आतंक था। जो आतंक को चीरते हुए हम सब आगे बढ़े। दुर्भाग्य से कई ऐसे सामाजिक तत्व आ गए, कई ऐसे लोग आ गए जो इन समाजों के बीच एक खाई पैदा करना चाहते हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मेरी पार्टी के 3 विधायक हैं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे, लेकिन शेड्यूल कास्ट का एक भी विधायक नहीं बना। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के 3 में से 2 विधायक आप अनुसूचित जाति दलित समाज चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक आपके बढ़े, सांसद आपके बढ़े, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपके मजबूत प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। उन्हीं जातियों की गणना होती है। बाकी कई जातियाँ देश प्रदेश के अंदर ऐसी होगी जिनके MLA MP नहीं है, और जातियों की पैरोकारी कोई नहीं करते। मैं जरूर अकेला करता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब घेनाराम मेघवाल के परिवार ने सुसाइड किया था, उस समय राजस्थान की विधानसभा के अंदर अगर मेरे साथ 2-3 मेघवाल विधायक खड़े होके अगर सरकार का विरोध करते, जहाँ CBI को जाती और नागौर का SP भी जेल के अंदर जाता, लेकिन कोई नहीं उठा। हनुमान बेनीवाल अकेला लड़ता रहा और लड़ते लड़ते आज आप लाखों की संख्या में साथ हैं, लेकिन वह विधानसभा और लोकसभा के अंदर मजबूत लोग हमें चाहिए। के राम साहब अभी बता रहे थे, जब किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अगर मेरे जैसे 15 लोग और सत्ता छोड़ देते तो मोदी को उसी दिन तीनों काले कानून वापस लेने पड़ते। समय लगा, 1000 किसानों ने शहादत की, उनकी शहादत के बाद प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। अभी अग्निपथ लेके आए, आप देखिए किस तरह हमारे किसानों का बदला किसान के बेटे जवानों के साथ लेंगे। हम सेना को ठेके पे देंगे, चाहे जैसे कानून पास होंगे भाइयों विरोध करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा दलितों के, हमारे नौजवान बच्चों को जो हर मामले के अंदर सड़क से लेके और जितना प्रयास वो करते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथ साथ तुरंत सड़क पे आ जाते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी आवश्यकता आपको जानी पड़े, क्योंकि वोट के खातिर आपकी बात नहीं कह रहा। और मुझे, मैं जैसा हूँ आपके सामने हूँ, 20 साल से आपने मेरा संघर्ष देखा। प्रत्येक व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं प्रयास करता हूँ कि उसको न्याय मिले, और मेरा प्रयास हमेशा रहा। कोई नेता वाली फीलिंग भी आपको मेरे अंदर नहीं आती होगी। मेरे से कोई मिलता है, ऐसे मिलता है कि हम किसी भाई से मिल रहे हैं, परिवार के किसी सदस्य से मिल रहे हैं, और हर जाति को आगे बढ़ने का हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया। इस फ्यूचर नागौर सहित तमाम राजस्थान के अंदर पिछड़े लोगों को सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, हमारे आरक्षण के अधिकार की बात भी पहले चली, किस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हमारे OBC के जो बेट लोग हैं उनको कैसे भरा जाए। हमारे आरक्षण के साथ जो छेड़खानी लगातार सरकारों द्वारा की जा रही है, उस छेड़खानी को रोकें और हमें हमारा हक और अधिकार मिले। हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर अगर किसी सांसद ने यह मुद्दा उठाया कि हमारे मेघवाल जज भी होना चाहिए, जाट जज भी होना चाहिए, गुजर हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, यादव हाईकोर्ट का जज होना चाहिए और मीणा होना चाहिए, ये हनुमान बेनीवाल ही बोल सकता है लोकसभा के अंदर। बाकी सांसद तो वही बात बोलते हैं जो मोदी जी तय करते हैं या कांग्रेस का आलाकमान तय करता है। मैं वही बोलता हूँ जो आपकी आंखें मेरी तरफ देखती है। आप जो चाहते हो वो बात एक ही व्यक्ति कहता है, और वो इसलिए कहता है कि उसने खुद की पार्टी बनाई। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कई लोगों की राष्ट्रीय मान्यता छिन गई, कई लोगों की प्रादेशिक मान्यता पार्टियों की छिन गई, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो किसान के बेटों की पार्टी, वो दलितों के दलित नौजवान और उनके आशीर्वाद से बनी पार्टी, वो राजस्थान में मान्यता प्राप्त पहला दल है जिसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। आपको टिकट लेने के लिए जयपुर और दिल्ली के चक्कर नहीं काटने, चलते चलते सड़क पे भी मुझे पता पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर एक जगह में जा रहा था तो सड़क पे कोई मिल गया, मैंने कहा बताओ, बोले टिकट चाहिए। मैंने कहा ले जाओ सड़क से, या तो ले जाओ टिकट, ये टिकट आपका ही है। अब और ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात है राम साहब, आप तो जानते हैं कि हरियाणा यूपी से हम पार्टी लाते थे और झंडे लाते थे, पार्टी हमारी आती, नेता जीतते हारते पता नहीं, या तो पार्टी बदल या वो पार्टी वाले अपने झंडे समेट के ले जाते थे दिल्ली हरियाणा, हम उनके पीछे ढूंढते रह जाते थे। पार्टी लाया,
नौजवानों को लड़ना सिखाया, सेकंड दर्जे के नेता तैयार किए, 5-5 लाख की जो रैलियां करी, उसके अंदर किसान के बेटों को, दलित के बेटों को आधा घंटा अगर भाषण दिलाया। अभी शिवनारायण जी हमारे थोड़ा कम बोले, अगली मीटिंग में ज़्यादा बुलाएंगे और बोलना चाहिए तो बोल देंगे। मार साहब जी मेरे पुराने बहुत मित्र हैं और मैं चाहता इनकी बात पूरी सुन, लेकिन लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन्होंने बहुत मार्मिक बात कही और अच्छी बात कही। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हकीकत में देश आज़ाद होने से पहले किन किन परिस्थितियों देश गुजरा, अम्बेडकर साहब का क्या योगदान रहा, किन नेताओं का क्या योगदान रहा, और जिनका योगदान रहा उनको पूरी तरह लोगों ने दिखाया नहीं, और जिनका कम योगदान रहा उनको हीरोइस आज़ादी का आंदोलन के अंदर भी पढ़ाया था। आप सब अच्छी तरह से बातों से वाकिफ है। मास्टर जी ने पूरी बात बताई। आगे भी समय समय मौके मिलते रहेंगे, आप और हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो आह्वान करता हूँ आपको, अगर राजस्थान के अंदर आप लोग हमारे साथ आ जाएं तो 120 सीट आएगी राजस्थान के अंदर। देखने की आवश्यकता है, आंख बंद करके वोट डालो। मारवाड़ की 43 की 43, शेखावाटी की 15 की 15, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर से लेकर आपकी जितनी सीटें हैं, ये 18, ये 6 चूरू, जयपुर से लेकर चित्तौड़ तक तमाम सीटें सिर्फ आप लोग और हम लोग एक हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि विधायक आपके ज़्यादा बने और मजबूत विधायक बने। विधायक बना के भी क्या कर लोगे? देखिए आपने विधायक तो आपकी बात नहीं कह पाते, विधानसभा के बैठे रहते हैं, अगर नहीं बोल पाते तो कह रहे मैं तो बाहर जाके आ रहा हूँ, चले जाते हैं। अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती, और हिम्मत उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो अपने कैरियर की चिंता नहीं करते। लोग कैरियर बनाने के लिए आते